हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही रीसेंट टॉपिक है और आप सबने न्यूज़ में सुना होगा और देखा भी होगा। वो हमारा है कोसी रेलवे ब्रिज, जिसका कि आज प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। अब कोसी रेलवे ब्रिज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे, जो उन सभी के लिए हेल्पफुल हैं जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो कोसी पुल का कब हमारी इसकी नींव रखी गई थी, कितने टाइम बाद ये फिर से स्टार्ट होकर बना, कितना टाइम लगा, और ये ब्रिज था पहले कि नहीं था, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो कोसी रेलवे ब्रिज यानी कि जो हमारा ये एक तरह से देखा जाए तो हिस्टोरिकल है, राइट। कितनी इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है या लेंथ है 1.9 किलोमीटर, राइट। और इसके निर्माण में या इसके बनने में कितने पैसे लगे, कितने रुपए लगे, तो वो जो लगे हैं वो हैं 516 करोड़ रुपीज़, राइट। 516 करोड़ रुपीज़ इसके बनने में लगे। अब ये ब्रिज जो है किस तरह से बेनिफिशियल है, राइट, कि मतलब किसको किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उस बेनिफिट में है इंडिया और नेपाल का हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या इंडिया नेपाल बॉर्डर के एरिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में क्या है, मिथिला के लोगों के साथ कनेक्टिविटी जो है वो अब काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, और ये जब परियोजना बनी है तो ये कब बनी है, जब कोविड-19 जैसी महामारी से हम सब सफ़र कर रहे हैं तब। और इसमें जो सपोर्ट किया है, सपोर्ट करने वाले में भी कौन है, प्रवासी मज़दूर भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भाई आखिर क्या है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये कितने साल पुराना सपना था, तो ये जो सपना था इनका 86 ईयर्स पुराना था। कहाँ कहाँ के, कोसी के लोगों का और मिथिलांचल के लोगों का, इन लोगों का ये कितने साल पुराना था, 86 ईयर्स। ये आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपको याद भी होता चलेगा, सो दैट कि क्योंकि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे तो उनमें हमारे करंट टॉपिक आते ही हैं। जब करंट टॉपिक आते हैं तो आप उसमें से ईजी वे में इनको कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या था, ये 86 ईयर्स पुराना है, ये इनका सपना साकार होता है, काफ़ी लोग, सभी लोग खुश हैं। और इसका जो फ़ायदा किन किन उनको हो रहा है, स्टेट्स को या किन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हो रहा है, ठीक है तो ये बिहार में, ये सबको पता है। अब ये किन डिस्ट्रिक्ट को इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट जो है वो दरभंगा और किसको हो रहा है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को होगा इसका फ़ायदा, ठीक है। अब ये कितने साल में बनकर तैयार हुआ, तो ये बनकर तैयार हुआ है 17 ईयर्स बाद, मतलब 17 ईयर्स पहले इसकी नींव पड़ गई थी। यानी कि कब पड़ गई होगी नींव इसकी, 2003 में पड़ी होगी, ठीक है। 2003 में जब इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, उस समय थे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इसकी नींव रखी थी और उनके इस सपने को पूरा करने का काम हमारे श्री मोदी जी ने किया। अब क्या होता है, ये देखिए पुल पहले भी था, लेकिन हुआ क्या था कि 1934 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसमें ये रेलवे ब्रिज जो था वो टूट गया था, कोसी नदी पर बना था और ये टूट गया था। तो तब से क्या था कि किसी भी इतनी गवर्नमेंट आई, किसी ने नहीं सोचा था कि हमें इसको बनाना है, लेकिन जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको बनाएंगे, और उन्होंने इसकी आधारशिला रखी 2003 में। फिर क्या होता है कि जब ये अब 86 ईयर्स ये पुराना है, अब ये तैयार हो गया है पूरी तरह से, और इसमें क्या है, ट्रेनों का आना जाना अब शुरू हो जाएगा इस पुल पे, और लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, उसी तरह से हैप्पी हैं जिस तरह से हम और आप सब हैप्पी हैं। तो ऐसी तरह से हमें क्या करना है,
देखते रहना है, अपने करंट टॉपिक को देखते रहना है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कंपटीशन में जीके ज़रूर आती है, जीएस ज़रूर आती है और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ये कहाँ से पूछेंगे। तो करंट टॉपिक में हमारा कौन सा है, कोसी परियोजना, कोसी रेलवे ब्रिज, जिसका सपना हमारा कितने ईयर्स बाद पूरा होता है, 86 ईयर्स बाद सबका सपना ये पूरा होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।